श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह हटाने के लिए 27 नवंबर को होगी धर्म संसद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 27 नवंबर को वृंदावन में देश विदेश के धर्माचार्यों की धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वृंदावन में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री कृष्ण भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को वृंदावन में एक बृहद धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में देश विदेश के धर्माचार्य शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में जैन, बौद्ध, सिख धर्माचार्य भी शामिल होंगे, जिनके द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद स्पेन से आए स्वामी उमेश गिरी ने बताया कि धर्म संसद में पूरे विश्व के सनातनी धर्माचार्य हिस्सा लेंगे। वे सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाया जाए। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा अयोध्या की तरह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। स्वामी उमेश गिरी ने भगवान श्री कृष्ण के महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर सनातनी महाभारत करने के लिए तैयार होंगे। देखिए, ये 27 नवंबर का जो कार्यक्रम किया जा रहा है विराट धर्म संसद का, और जिसमें विदेशों में हमने संपर्क किया है, देश में भी हमने संपर्क किया है, और जिसमें मूर्धन संत विद्वान से उपस्थित रहेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक चिंतन होगा। चिंतन के बाद मंथन और समाधान की ओर हम चलेंगे, और हम चाहते हैं कि जैसे राघवेंद्र सरकार का मंदिर बनाए, ऐसी कृष्ण जन्मभूमि भव्य और दिव्य मंदिर का भगवान कृष्ण का मंदिर बने, इसको चिंतन। तो 27 नवंबर को जो विराट धर्म संसद होने जा रही है वो ऐतिहासिक होगी, और मैं समझता हूँ कि सनातन की मजबूती के लिए ये इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, आपने तो सब सुना है, कोई अलग बात तो है नहीं इसमें यही है कि 27 नवंबर को सबने ये प्रयास है कि पूरे विश्व से कृष्ण भक्त और सनातन धर्मी और कृष्ण भक्त सनातन धर्मी की बात तो है ही, इसके साथ साथ जो न्याय प्रिय लोग हैं, जिनको न्याय से और शांति से प्रेम है, वो सब आकर के इकट्ठे होंगे। और हम जो है अब प्रतीक्षा करने वाले नहीं हैं। अब हम लोग जो है योगी जी और मोदी जी जैसे व्यक्ति पा करके इस देश में और प्रतीक्षा करें, यह सहन नहीं होता भाई। अब तो हम लोग जो है इसको निपटाने वाला काम करेंगे। जिस तरह मुझे तो एक ही बात कहनी है कि जिस तरह मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रविंद्र जैन जी ने भगवान राम के लिए जो भजन बनाए थे, राम जी की सेना चली और अयोध्या करती है आह्वान, उन्हीं को भजनों को हमको दूसरे रूप में यहाँ प्रकट करना पड़ेगा। और हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपने जीवन काल में ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। और आप सभी निवेदन करते हैं कि इसी संकल्प को लेकर आप लोग गांव-गांव तक, कस्बे तक इस बात को फैलाएं कि भगवान श्री कृष्ण और अपने ही देश में, जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ है, जो भारतीय परंपरा का देश है, जो मेरी निगाह में तो हिंदू राष्ट्र ही है, वहाँ भी हम अपने भगवान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं है। उस दुर्भाग्य को हमको अब सौभाग्य में बदलना है, और ये समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के माध्यम से, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म भगवान के जन्म स्थान के मुक्ति के लिए जिस प्रकार से न्यायालय में बात चल रहा है, वो न्यायालय की लड़ाई तो चलती रहे, लेकिन साथ ही साथ इस मुद्दे पर पूरे विश्व में एक जन जागरण हो सनातन धर्मियों के बीच में, उसको लेकर के अनेक महीनों से बैठकें और विचार विमर्श चल रहा था। पर संपूर्ण संत समाज से वार्ता करके और हमारे MP सिंह साहब के संयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संत सम्मेलन धर्म संसद के रूप में बुधवार 27 नवंबर को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को आह्वान किया जाएगा कि जब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर उनके गर्भगृह पर स्थापित नहीं हो जाए और जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है वह मुक्त न हो जाए, तब तक समस्त सनातन धर्मी इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेंगे और ग्राम ग्राम, ढानी ढानी, नगर नगर में जाकर के इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। उसकी प्रस्तावना और उस पर विवेचन करने के लिए
बुधवार 27 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन धर्म संसद के रूप में आयोजित होगा। उसकी आज यहाँ पर घोषणा की जा रही है और उसके लिए अगले आगामी जो 50 दिन है वो संत समाज उत्तर प्रदेश के बगल के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, वहां जा करके इस जन जागरण को चलाएगा और जो सारा जनमानस की भावना होगी उस भावनाओं पर विचार विमर्श और एक विशुद्ध विचार विमर्श बुधवार 27 नवंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में यहाँ वृंदावन में किया जाएगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।